नमस्कार। आज मंडे का दिन है और मंडे को हम पेरेंट्स को साथ ये शेयर करते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि बच्चे का अब्यूज़ रोका जा सके। तो घर का माहौल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बच्चा स्कूल में 4-5 घंटे रहता है, बाकी बचे 18 से 20 घंटे घर में निकालता है। तो घर का जो माहौल है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। तो पहला चीज़ आती है कि घर में पेरेंट्स आपस में कैसे बात करते हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत चिल्ला-चिल्ला के बात करते हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सामान फेंक रहे होते हैं। तो जब आप ये कर रहे होते हो, वो छोटा बच्चा जो 4, 5, 6 साल का है, वो तो समझ ही नहीं पा रहा होता क्या होता है, डर जाता है। और जब वो आपको उस फॉर्म में आप इमेजिन करिए आप आपस में अब्यूज़ कर रहे हैं एक-दूसरे को या चिल्ला रहे हैं, तो वो इस माइंड फ्रेम में पहुँच जाता है, समझ ही नहीं पाता है कि या वाक़ई मेरे पेरेंट्स है, क्या मेरे पेरेंट्स ऐसे चिल्ला के बात कर सकते हैं? क्योंकि उसको तो सिखाया गया गाली देना गलत है, उसको सिखाया गया चिल्ला के बात करना गलत है। स्टिल आप उसके सामने यही कर रहे हो। तो एक तो वो डर जाता है और अपने में सिमट जाता है। तीसरा वो ये चीज़ें पिक कर लेता है। मैंने कई बारी देखा है जब हम छोटे बच्चे से पूछते हैं कि आपने गाली देना कहाँ से सीखा? तो वो कहता है कि पापा दे रहे थे किसी को या मम्मी दे रही थी। अब तीसरा वर्ज़न भी आने लगा है कि हमने टीवी पे सुनी। तो टीवी पे सुनना तो फिर भी बाद में होता है, बट जो मम्मी-पापा आपस में दे रहे होते हैं या किसी और फैमिली मेंबर को दे रहे होते हैं, वो बच्चा सुनता है। तो इससे प्लीज़ परहेज़ करें चिल्ला के बात करने से और अब्यूज़ करने से एक-दूसरे को। एक-दूसरे को नहीं किसी को भी। आपके घर में अगर आपके हाउस हेल्प भी हैं, उनसे भी चिल्ला के ना बात करें। जब आप उन्हें इज़्ज़त देते हैं तो बच्चा भी इज़्ज़त देना सीखता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके इस बिहेवियर का बच्चे पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा डरने लगता है आपसे और इन सारी डायनामिक्स से कि फैमिली में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। उसको एक डर ये भी आ जाएगा कि कल को मैं आके कोई बात मम्मी-पापा को बोलूँगा तो वो ऐसे ही चिल्लाएँगे और ऐसे ही अब्यूज़ करेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोगों की आपस में लड़ाई भी है मम्मी-पापा की तो उसे बच्चों की एब्सेंस में बंद कमरे में सुलझाएँ धीमी आवाज़ में। चिल्लाने से ना तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी है बल्कि आप एक नई प्रॉब्लम को जन्म दे रहे हैं। थैंक यू।